हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिटफाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये टाइम है मॉर्निंग का और यहाँ पे जो मैं अपने हस्बैंड को एक कप दूध दे रही हूँ उसमें शहद मिलाकर। और इसके अलावा जो है यहाँ पे बताती चलूँ आपको कि मेरी दो सब्सक्राइबर्स हैं और उनके जो एक की बेटी है जिसका नाम है ज़ैनब और एक का बेटा है जिसका नाम है तेहान खान। इन दोनों बच्चों की जी आज बर्थडे है, तो जी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपके बच्चों को एक कामयाब इंसान बनाए, आपके बच्चे आप दोनों का नाम रोशन करें और मुस्तकबिल में अल्लाह पाक इनको बहुत 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 कामयाबी अता करे। आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। सुबह उठते ही जो है सबसे पहले मैंने ये काम किया जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने अपने रूम की सफाई करवाई और अपनी मैंने बेडशीट चेंज की। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो बेडशीट है मेरे से अकेले बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, मैट्रेस बहुत हैवी है। और लास्ट टाइम मुझे सबने कहा था कि लगता है आपका जो मैट्रेस है स्प्रिंग वाला है। नहीं जी, मेरा मैट्रेस स्प्रिंग वाला बिल्कुल भी नहीं है, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। और ये स्प्रिंग के बगैर है लेकिन फिर भी ये काफ़ी हैवी है, उठाया ही नहीं जाता मेरे से। और जो लैंप है, हाँ, मैंने आपको बोला था कि मेरे लैंप के क्या प्राइस होंगे, आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बहुत से लोगों ने बहुत हाई प्राइस बताई थी और बहुत से लोगों ने बहुत चीप प्राइस बताई थी। लेकिन जी मेरे लैंप इतने भी चीप नहीं हैं। मुझे शॉप वाले ने 3000 पेयर का बताया था और जब उनसे जान पहचान निकल आई, जिन्होंने कहा कि आप तो मेरी फ़र्स्ट कस्टमर थी मेरी शॉप की, तो उन्होंने मुझे ये जो लैंप है 2500 में दिए। तो ये थी मेरे लैंप की प्राइस 2500। और यहाँ पे जो है आप एक छोटा सा पप्पी देख रहे हैं, ये पप्पी कहाँ से आया? ये वो पप्पी है, आपको याद होगा हमने बचपन में एक मूवी देखी थी जिसका गाना था दीदी तेरा देवर दीवाना। हम आपके हैं कौन, उस मूवी में ये जो पप्पी है ये वो वाला पप्पी है। ये जी हमारा बिल्कुल भी नहीं है और हम अपने घर में जो है डॉगी नहीं रखते हैं। ये जी हमारे नेबर्स हैं जो कि 3-4 दिन से घर पे नहीं हैं। अब ये पप्पी हम तक कैसे आया उसकी थोड़ी सी स्टोरी जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है कि रात को जब मैं सो रही थी तो एक अजीब से रोने की आवाज़ आ रही थी और मैं सुबह उठ के मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा एक बहुत ही अजीब से रोने की आवाज़ आती है, पता नहीं कौन रो रहा है। समझ नहीं आती कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही होती है। तो मम्मा ने कहा कि पता नहीं यहाँ आगे कोई है, उसका पप्पी है, शायद वो रोता है। तो मैंने अपने भाई को बोला कि देख कर तो आओ कि कौन है, क्या वजह क्या है। खैर मेरा भाई तो नहीं गया, पूरा दिन गुजर गया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ और उस बच्चे की बच्चा कह रही हूँ, उस पप्पी के जो बच्चा है उसके रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि ये कौन है, ऐसा कि ये क्यों रोता रहता है, क्योंकि जो घर का एनिमल होता है वो इस तरह से तो रोता ही नहीं। फिर मेरे भाई ने बताया कि यहाँ आगे एक फैमिली है हमारे घर से 2 घर छोड़कर। वो लोग जो हैं अपने घर पे नहीं हैं और उन्होंने जो है नेबर्स की ड्यूटी लगाई थी कि हम लोग जो हैं ज़रा आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो हमारे जो डॉगी है इसको आप जो है ना, दूध मिल्क पैक पीता है, ये दूध दे देना, रोटी डाल देना। तो वो कह रही हैं कि मैं तो इसको दूध भी पिला पिला के थक गई हूँ, रोटी भी दे दे के थक गई हूँ, लेकिन फिर भी जो है ये रोता रहता है, क्यों रोता रहता है समझ से बाहर है। और हमें तो हैरानगी ये हुई कि कितने ज़ालिम लोग हैं वो, कि उन्होंने अपने घर में एक जानवर को रखा और उसका तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया। हम कहते हैं, हम एक मिसाल देते हैं कि उस बंदे ने उसका जानवरों से भी बुरा हाल कर दिया, लेकिन उन लोगों ने जो है बेचारे इस मासूम से जानवर का जो है बहुत ही बुरा हाल कर दिया। हर वक्त घर के अंदर रोता रहता था, बंद था एक पिंजरे के अंदर और समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या करें। तो मैंने अपने भाई को जो है इंटरनेट से जो है एनिमल रेस्क्यू का नंबर निकाल कर दिया, हमने उनको कॉल की और उन्होंने जो है हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया, इग्नोर की हमारी बात। और हमने उनको बाकायदा बोला कि यहाँ आगे एक डॉगी है, अगर हम अपने घर ले आए तो हम पे कोई केस वगैरह ना कर दे कि जी हमारा उठा कर ले आए, अगर ये घर से हमारे भाग गया तो हम पे कोई केस ना कर दे, आप आएँ इसको यहाँ से आकर ले जाएं। खैर उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया और उसके बाद जो है दिल को कुछ हो रहा था, बच्चों की तरह रो रहा था, पूरे मोहल्ले में इसकी आवाज़ फैल रही थी और समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तो मैंने कहा कि मम्मा हमारे घर में माशाल्लाह सर्वेंट क्वार्टर भी है, बाहर लॉन है,
इसको ना वक़्ती यहाँ पे लाकर बाँध देते हैं। एट लीस्ट हम टाइम पे इसको दूध देंगे, पानी देंगे, रोटी देंगे और इसके अलावा जो है यहाँ बच्चों को देखेगा, रोएगा तो नहीं, उसको इंसान चलते-फिरते नज़र तो आएँगे। अभी वहाँ पे कोई है नहीं, उसके सामने एक दीवार है और वो पिंजरे के अंदर बंद है इसलिए वो रो रहा है। तो फिर मेरा भाई, मम्मा और सर्वेंट क्वार्टर में जो बच्चा है वो गया, उसको उनके घर के अंदर जो है गोद में उठाकर दीवार से दूसरी साइड पे किया। फिर उसने डॉगी का पिंजरा खोला, उसको डॉगी को उसने बड़ी हिम्मत की, छोटे से बच्चे ने अपनी गोद में उठाकर मेरे भाई को पकड़ाया और डॉगी जो है ऐसे भाग भाग के जो है खुश हो रहा था और मेरी मम्मा के पास आया, मेरे भाई के पास आके उसने प्यार किया उनको। और फिर मेरी मम्मा जो है यहाँ पे घर पे ले आई, हमें इसके नाम का तो नहीं पता। और अब देखें हम सब घर वाले जो है उसको देख रहे हैं और उसको ये देखकर खुश हो रहे हैं कि वो कितना खुश हो गया है, प्यार मांग रहा है। हम तो अपनी बेला डॉली से इतना प्यार करते हैं कि अगर हम कहीं चले भी जाएं तो हमें यही होता है कि पता नहीं वो पीछे क्या कर रहे होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा और वो किस तरह के जालिम लोग थे जो कि अपने इस डॉगी को छोड़कर चले गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारी डेला कह रही हूँ हमारी जो हमारा जो बेला है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डर चुका हुआ है। और बेला को जो है समझ नहीं आ रही कि ये बाहर इतनी बड़ी सी चीज़ क्या आ गई है। और बेला को मैं यही प्यार कर रही हूँ कि अगर आप बाहर गई तो आपको डॉगी खा जाएगा। तो मेरी एक और से बातें भी सुन रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड और मम्मा के साथ टेलर पे उनका ड्रेस देने के लिए, क्योंकि मेरे पप्पू के बेटे की शादी आ रही है, खैर से अल्लाह पाक वक्त लेकर आए। और बहुत से लोग पूछ रहे थे जी किसकी शादी आ रही है, किसकी शादी आ रही है, तो मैं आपको बताती चलूँ, मेरी छोटी पप्पू हैं, उनके बेटे की माशाल्लाह से शादी है। निकाह तो उसका हो चुका था और अब जो है उसकी यानी कि हम उसकी जो वाइफ़ है उनको रुखसत करके इंशाल्लाह खैर से लेकर आएँगे। तो हमारी फैमिली में जो है ये रिश्ते जो हैं बहुत ज़्यादा नज़दीकी कहलाए जाते हैं। हम लोग मेरी फूफो के बच्चे हों, मामू खाला, हम इन रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं और इनकी शादियों पे यूं ही जाया जाता है जैसे कोई घर की शादी हो। मैंने बहुत सी फैमिलीज़ देखी हैं ऐसी जो कि पुप्पी ताया चाचा इनकी शादियों पे भी ऐसे ही जाते हैं कि कोई गैर हो। तो इसलिए जो है तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पे मैं आई थी टेलर के पास, ये हमारे घर के पास एक छोटा-सा गाँव है, जो कि हमारी सोसाइटी ख़त्म होते साथ ही स्टार्ट हो जाता है। तो बस यहीं पे ही आए थे और यहीं पे टेलर बैठा हुआ है। ये देख रहे हैं ये सोसाइटी ही है। तो बस यहाँ सोसाइटी का एंड होता है और यहाँ गाँव स्टार्ट हो जाता है। और टेलर जो है बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम शॉप पे, हमें समझ नहीं आ रही थी क्या करें। और अब जो है बस हम जाने ही वाले थे कि टेलर जो है हमारा आ चुका था। और मुझे गाँव का माहौल पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा था, शायद मैंने काफ़ी टाइम के बाद देखा। वैसे मैं कभी भी गाँव में नहीं रही, मुझे गाँव की लाइफ का नहीं पता। लेकिन फिर भी एक ऐसा लग रहा था जैसे सब यहाँ कुछ ज़्यादा ही मिलजुल कर रहते हों, गाँव को देखकर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड साइज़ दे रहे हैं और मेरी मम्मा जो है साथ-साथ टेलर को समझा रही हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो मेरे हस्बैंड मुस्कुरा रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचा कर रखे। इस तरह रह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे इनका खुद का घर हो। और जबकि एक दामाद का अपने ससुराल में रहना बहुत मुश्किल होता है। अब बहुत से जो न्यू देखने वाले हैं वो ये कहेंगे कि क्यों 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 आप अपने मायके में क्यों रहती हैं, आपके हस्बैंड जो है अपने ससुराल में क्यों रहते हैं, कुछ बैड कमेंट्स भी करेंगे। तो जी, मेरे हस्बैंड के यहाँ पे जॉब है जिसकी वजह से जो है हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल रह रहे हैं। और आज जो है मैं अपना वादा करती हूँ पूरा। हमारी डॉली ने जो माशाल्लाह से 5 बच्चे दिए हैं, मैं वो आपको दिखा रही हूँ। ये हैं जी हमारी डॉली के 5 बच्चे, जिसमें से 3 हैं वाइट कलर के और 2 हैं ब्लैक कलर के। और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड बैक पे यही बात कर रहे हैं, कब ये ना हो कि सब लोग कहते हैं कि ज़ालिम ज़ालिम बच्चों को उठाकर ले आई। और इसका जो घर बनाकर रखा हुआ है ये मैंने अपने रूम में ही रखा हुआ है। आपने मेरे अक्सर वीडियो में देखा होगा कि बैक साइड पे एक छोटा-सा डब्बा भरा हुआ होता है, तो ये डॉली का ही है। बेला से बचाने के लिए जो है इसका ये जो डब्बा है ना मैंने अपने रूम में रख लिया हुआ है। और इसके अंदर ही अपने बच्चों को लेकर ये सोती है डॉली। और बिल्कुल भी तंग नहीं करती। जब इसको वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो मुझे आकर मियाऊँ मियाऊँ करती है और मैं उठ के दरवाज़ा खोल देती हूँ। और 2 हैं इसमें ब्लैक कलर के, यानी कि 2 अपने डैडी पे गए हैं, डैडी मतलब अपने
बेला पे गए हैं और बाकी जो हैं वाइट हैं और माँ पे तो कोई भी नहीं है। मे बी कुछ टाइम के बाद 1 या 2 बच्चे जो हैं डॉली जैसे हो जाएँ और इनके ऊपर काफ़ी मोटी फर है और अभी ये आई थिंक ये हुए थे 9 तारीख को हुए थे ना ये? कि 10 तारीख को ये हुए थे और आज इनको हो गए हैं 12 दिन। 12 दिन इनको हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत ही क्यूट से बेबी हैं। चूँ, 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 चूँ सारी रात करते रहते हैं और ये देखें ये बेला आया और जैसे ही बेला ने अंदर एंट्री मारी है तो डॉली ने जो है उसको डराया है एकदम और डेला जो है फटाफट मम्मा के पीछे चला गया कि मैं तो जस्ट वैसे ही अंदर आया था, तुम्हारे बच्चे थोड़ी देखने आया था। और यहाँ पे जो है मलीहा मैडम बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, मेरे ग्लासेस पकड़ के जो है मलीहा मैडम ने लगा लिए थे और मैंने मलीहा का हेयर स्टाइल बनाया है। बताना मलीहा का ये हेयर स्टाइल उस पे कैसा लग रहा है? और ग्लासेस से जो है मैं उसको डाँट रही थी कि उतार दो, आइज़ ख़राब हो जाएँगी और वो रो रही थी कि नहीं जी मेरे से ग्लासेस मत छीनो। तो यहाँ पे जो है उसको मैंने कहा चलो जाओ वापस रखाओ, गुड गर्ल, और वो वाक़ई में वापस रखने चली गई है। गुड गर्ल है ये माशाल्लाह से। और मैंने तो वैसे ही मलीहा का जो हेयर स्टाइल है ना वैसे ही मैंने बना दिया तो कितना अच्छा बन गया। तो मेरी बहन कह रही थी कि इसके बाल अच्छे बने। मैंने कहा हाँ, जब हम स्पेशल हेयर स्टाइल बनाने बैठते हैं ना बच्चों का तब तो बिल्कुल भी नहीं बनता। और देखे ज़रा जी, पता नहीं आपके घर के बच्चे भी ऐसे करते हैं कि नहीं? ग्लासेस हो गई, इस तरह की चीज़ों के साथ पता नहीं बच्चे क्यों खेलते हैं, समझ से बाहर है। और ये मेरे रूम में आती ही इसलिए है कि इसको यहाँ पे बहुत कुछ छोटा-छोटा जो है ना नज़र आ रहा होता है। तो माशाल्लाह से मेरी बहन छोटे को भी देख रही है, इसको भी देख रही है। तो मुझे 1-2 कमेंट्स आए थे कि आपने अभी तक जो है मोहम्मद की न्यू पिक्चर्स हमारे साथ शेयर नहीं की, आपने हमें दिखाया नहीं। तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी कि अब वो कैसा हो गया है। छोटी-सी झलक आपको नज़र आई होगी। यहीं पे जो है मेरा वॉइस ओवर भी जो है ख़त्म होने वाला है और मज़े की बात बताऊँ, मैंने जब भी कभी अपना वॉइस ओवर किया है हमेशा करती हूँ, उसके बाद सुनती नहीं हूँ, बस अपलोड कर देती हूँ। और जो ये वाला वॉइस ओवर है मैं बोलती जा रही थी, लास्ट में जब 10 मिनट हो गए तो मुझे पता लगा कि उप्स, वॉइस तो हुई नहीं रिकॉर्ड, मैं तो अपने आप से ही बोली जा रही थी। इसलिए जो है मैं दोबारा से जो है यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जी फ्रेंड्स, यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। मेरा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, अपनी दुआ में रखिएगा याद और प्लीज़ डॉली बेला के बच्चों को देखकर माशाल्लाह बोल दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।